प्रथम वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत हम महाकवि भासकृत स्वप्न वासवदत्तम नाटक के छठे अंक का अध्ययन करते आ रहे हैं। पूर्व की कक्षा में हमने देखा था कि चित्रफलक पर अंकित वासवदत्ता के तथा उदयन के चित्र को देखकर पद्मावती कहती है कि ब्राह्मण की भगिनी के रूप में एक कन्या अवंतिका हमारे राजमहल में यहाँ निवास करती है। तब राजा उदयन कहता है, यदि ब्राह्मण की बहन है तो निश्चित रूप से कोई दूसरी होगी। संसार में परस्पर रूप की समानता दृष्टिगोचर होती ही है। तभी प्रतिहारी का प्रवेश होता है। वह प्रतिहारी प्रवेश करके कहती है कि उज्जैनी से आया हुआ ब्राह्मण राजकुमारी के पास धरोहर के रूप में रखी हुई अपनी बहन को वापस लेने के लिए खड़ा है। राजा कहता है, प्रिय, क्या यह वही ब्राह्मण है? पद्मावती कहती है, हाँ, यह हो सकता है। राजा राजभवन में समुचित आदरपूर्वक वह ब्राह्मण शीघ्र ही अंदर लाया जाए, इस प्रकार का आदेश देता है। राजा पद्मावती को कहता है कि तुम उस आर्या अर्थात अवंतिका को ले आओ। पद्मावती ऐसा आज्ञा प्राप्त कर वहां से प्रस्थान करती है। योगंधरायण जो ब्राह्मण के रूप में द्वार पर उपस्थित है, वह मन में सोचता है कि प्रच्छाद्य राज महिषीं नृपतेर हितार्थम कामं मया कृतम इदम हितम अवेक्ष्य सिद्धि अपि नाम मम कर्मणि पार्थिवो असो किम वक्ष्यतीति हृदयं परिशंकितम में। अर्थात नृपतेर हितार्थम अर्थात राजा के हित के लिए राजमहिषीं प्रच्छाद्य मया अपनी इच्छा अनुसार महानी वासवदत्ता को आग में जलकर छिप गई। इस षड्यंत्र द्वारा छिपा कर कामम हितम इत्यम अवेक्ष्य महाराज का कल्याण किया। मेरे कार्य के सिद्ध होने पर भी पार्थिवो असो यह राजा किम वक्ष्यति क्या कहेगा, मे हृदयम परिशंकिति यह सोचकर मेरा हृदय शंकित हो रहा है। अर्थात योगंधरायण की योजना पूर्ण हो चुकी है। योजना के पूर्ण होने पर शत्रु को परास्त करने के उपरांत राजा के समक्ष उपस्थित योगंधरायण यह कह रहा है कि राजा के हित के लिए अपनी इच्छा अनुसार महारानी वासवदत्ता को आग में जल गई इस षड्यंत्र के द्वारा छिपाकर वस्तुतः महाराज का कल्याण ही मेरे द्वारा किया गया है। सभी कार्य सिद्ध होने पर भी राजा मेरे कार्यों के विषय में क्या कहेगा, यह सोचकर मेरा हृदय वस्तुतः शंकित हो रहा है। यहाँ नृपते हितार्थ राजा के हित के लिए। राजा वासवदत्ता के जीवन काल में पद्मावती से विवाह नहीं कर सकते थे और खोए हुए राज्य की प्राप्ति के लिए यह विवाह अत्यंत आवश्यक था। इसीलिए योगंधरायण, रुम्णवान आदि मंत्रियों ने एक षड्यंत्र रचकर वासवदत्ता आग में जल गई और मर गई यह कहकर राजा का दूसरा विवाह पद्मावती से करवाया था। प्रस्तुत पद्य में वसंतील का छंद है। योगंधरायण के इस प्रकार सोचते रहने पर प्रतिहारी ब्राह्मण के रूप में योगंधरायण को प्रवेश कराती है। योगंधरायण समीप जाकर राजा की जय का उद्घोष करता है। राजा योगंधरायण के स्वर सुनकर कहता है कि स्वर पहले मुझे सुना हुआ ऐसा प्रतीत होता है। हे ब्राह्मण, क्या आपकी बहन पद्मावती के पास धरोहर के रूप में रखी हुई है? योगंधरायण इसमें सहमति प्रकट करता है। तब राजा कहता है, शीघ्र ही इनकी बहन को यहाँ लाया जाए। पद्मावती अवंतिका को लेकर प्रवेश करती है। पद्मावती अवंतिका से कहती है कि आपके भाई आए हैं। अवंतिका कहती है, मेरे भाग्य धन्य हैं जो अभी मैं उन्हें याद हूँ। राजा पद्मावती को आदेश देता है कि इनकी बहन को लौटा दिया जाए अथवा धरोहर साक्षियों के सामने ही लौटानी चाहिए। यहाँ श्रीमान रैब्य और आर्या वसुंधरा इस धरोहर को लौटाने के साक्षी होंगे। तब धात्री कहती है कि अवंतिका को ध्यान से पूर्वक देखने के उपरांत, अरे यह तो राजकुमारी वासवदत्ता है। राजा कहता है, क्या महासेन की पुत्री पद्मावती के साथ अंतपुर में जाओ? योगंधरायण कहता है, नहीं, अंतपुर में मत भेजिए, यह तो मेरी बहन है। राजा कहता है, यह आप क्या कर रहे हैं? यह तो महासेन की पुत्री वासवदत्ता है। तब योगंधरायण कहता है कि
भारतानां कुले जातो विनीतो ज्ञानवान शुचि तन अहर्षि बलाद हर्तुम राज्य धर्मस्य देशिकः। भरतानाम कुले जातो, भरत के कुल में उत्पन्न, आप जैसे विनीतो विनम्र, ज्ञानवान और सदाचारी, राजधर्म से राजधर्म के पालक के लिए न अहर्षि, मेरी बहन का बलपूर्वक हरण करना उचित नहीं है। अर्थात योगेंद्रायण यहाँ कह रहा है कि भरत के कुल में उत्पन्न आप नम्र हैं, सदाचारी हैं, ज्ञानवान हैं और राजधर्म के पालक हैं, इसलिए मेरी बहन का बलपूर्वक हरण करना आपको शोभा नहीं देता है। भरतानाम कुले, वस्तुतः भरत कुल में अर्थात पांडव वंश में, विष्णु पुराण में यह सिद्ध होता है कि महाराज उदयन पांडव वंशीय राजा थे। राजधर्म देशिक से अभिप्राय है राजधर्म के प्रवर्तक। महाराज उदयन पौराणिक कथाओं में एक अत्यंत कुशल शासक के रूप में वर्णित किए गए हैं। राजा कहता है कि अच्छा, रूप की समानता को देखते हैं, अर्थात इसे देखकर बताता हूँ कि यह वासवदत्ता है कि नहीं, घूंघट उठाइए। योगेंद्रायण कहता है महाराज की जय हो। वासवदत्ता कहती है आर्यपुत्र की जय हो। राजा कहते हैं अरे, यह योगेंद्रायण और यह तो महासेन की पुत्री वासवदत्ता है। किन्नु सत्यमिदं स्वप्नः सा भूयो दृश्यते मया अनया अपि एवमेव अहम दृष्टया वांछितदा। राजा यहाँ कहता है कि किम नो सत्यमिदम, क्या यह सत्य है अथवा स्वप्नः, अथवा यह स्वप्न है, सा भूयो दृश्यते मया, जो कि मेरे द्वारा फिर से देखा जा रहा है, क्योंकि अनया अपि एव, उस समय भी सोते समय दिखाई पड़ने पर इसने वांछित तदा, मुझे इसी प्रकार ठगा था। अर्थात पंचम अंक की घटना का यहाँ कथन किया गया है कि राजा उदयन कहते हैं क्या यह सत्य है अथवा मैं स्वप्न देख रहा हूँ, क्योंकि उस समय समुद्र ग्रह में भी सोते समय दिखाई पड़ने पर इसने इसी तरह मुझे ठगा था। किन्नु सत्यम मया, यहाँ इस उक्ति में महाराज को योगेंद्रायण और वासवदत्ता को देखकर आश्चर्य मिश्रित हर्ष हुआ है, उसका प्रतिपादन यहाँ इस उक्ति के द्वारा किया गया है। यहाँ अनुष्टुप छंद है। योगेंद्रायण कहता है स्वामी, देवी को छिपा कर रखने का मैंने अपराध किया है, इसलिए मुझे आप क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर योगेंद्रायण राजा उदयन के पैरों में गिरता है। राजा उसे उठाकर कहता है आप निश्चित रूप से योगेंद्रायण ही हैं। मिथ्योन्मादश्चेयुद्धेश्च शास्त्र दृष्टेश्च मंत्रिते भवद्यत्नेह खलु वयं मज्जमानाः समुद्यता। अर्थात मिथ्योन्माद, झूठा उन्माद, युद्धश्च युद्ध, शास्त्र दृष्टिश्च शास्त्रोक्त व्यवहार, मंत्रितेश्च और प्रयत्नों के द्वारा, भवद्यत्नेश आपके प्रयत्नों के द्वारा, खलु निश्चित रूप से, मज्जमाना वयम डूबते हुए हम बचा लिए गए हैं। अर्थात राजा योगेंद्रायण को पहचान कर योगेंद्रायण को की प्रसन्नता करते हुए यहाँ कहता है कि झूठा उन्माद, युद्ध, शास्त्रोक्त व्यवहार एवं आपके सफल प्रयत्नों के द्वारा निश्चित रूप से हम डूबने से बचा लिए गए हैं। भवाद्यत्ने, आपके विद्वत्तापूर्ण प्रयत्नों के द्वारा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कला प्रिय महाराज उदयन के राज्य से वास्तविक संचालन महामंत्री योगेंद्रायण ही थे और राज्य के कल्याण के लिए नीति विरुद्ध, लोक विरुद्ध कार्य भी वह सहज ही कर डालते थे। यहाँ अनुष्टुप छंद है। राजा उदयन यहाँ योगेंद्रायण के किए गए इस षड्यंत्र रूपी योजनामय कार्य से क्रुद्ध न होकर वस्तुतः प्रसन्न हो रहे हैं। योगेंद्रायण पुनः कहता है कि हम प्रजाजन स्वामी के भाग्य का ही अनुसरण करने वाले हैं। तब पद्मावती उपस्थित होकर कहती है हाँ, निश्चय ही आर्या वासवदत्ता हैं। आर्य, अनजाने में मैंने आपके साथ सखी के समान व्यवहार करके शिष्टाचार का उल्लंघन किया है। सिर झुकाकर आपको प्रसन्न करती हूँ, अर्थात आपसे क्षमा याचना करती हूँ। वासवदत्ता पद्मावती को उठाकर कहती है हे सौभाग्यवती, उठो,
धरोहर की रक्षा चाहने वाले योगेंद्रायण का यह मेरा शरीर रूपी धन ही अपराधी है। पद्मावती कहती है वासुदत्ता से कि आपके इन वचनों से मैं वस्तुतः अनुग्रहित हुई हूँ। राजा कहता है, मित्र योगेंद्रायण, देवी वासवदत्ता को छिपाने में आपका क्या अपराध था? योगेंद्रायण कहता है, केवल मात्र कौशाम्बी ही अब अपने शासनाधीन रह गई थी। राजा कहता है, अच्छा, पद्मावती के हाथ में वासवदत्ता को धरोहर के रूप में रखने का आपका क्या प्रयोजन था? तो योगेंद्रायण पुनः कहता है कि पुष्पक भद्रा आदि ज्योतिषियों ने ऐसा कहा था कि पद्मावती आपकी रानी होंगी। राजा कहता है, क्या यह भी रुम्नवान को मालूम था? योगेंद्रायण कहता है, महाराज, यह तो सभी को मालूम था। राजा कहता है, अहो, निश्चय ही रुम्नवान बड़ा दुष्ट है। योगेंद्रायण कहता है, महाराज, देवी वासवदत्ता की कुशल क्षेम कहने के लिए आज आर्य रैब और आर्य वसुंधरा को महासेन के पास पुनः भेज दीजिए, जिससे वे अपनी पुत्री के जीवित होने के सुखद समाचार को सुनकर निश्चिंत एवं प्रसन्न हो जाएं। योगेंद्रायण कहता है, राजा कहता है, नहीं नहीं, देवी पद्मावती सहित हम सभी वहां जाएंगे। योगेंद्रायण कहता है, जो स्वामी की आज्ञा। तदुपरांत भरत वाक्य के साथ ही यह नाटक का छठा अंक सहित संपूर्ण नाटक की कथा समाप्त होती है। भरत वाक्य में कहा गया है कि इमाम सागर पर्यंताम हिमवद विघ्न कुंडलाम महीम एकात पत्रंक राज सिंह प्रशास्तु न, अर्थात समुद्र सागर पर्यंताम अर्थात समुद्र तक फैली हुई हिमालय, विंध्य और विंध्याचल पर्वतों रूपी कुंडलाम, कुंडलों से युक्त एक छत्र, एक ही राज छत्र से अंकित समस्त पृथ्वी का पालन हमारी राजसिंह उदयन करें। इस भरत वाक्य के साथ ही नाटक का मंगल अवसान होता है। आज की इस कक्षा में स्वप्न वासवदत्तम नाटक का अध्ययन पूर्ण हुआ। आगे की कक्षा में हम नई विषय का अध्ययन आरंभ करेंगे।